हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं भूगोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का अध्याय 1, 2, 3 और 5, जिस अध्याय 1 जो है संसाधन एवं विकास, दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा है जल संसाधन तथा पांचवा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इन अध्यायों के हम आज महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। हमने अध्याय 1, 2 और 3 का जो सब्जेक्टिव वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में अध्याय 5 और 4 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हम एक ही साथ ये जो 4 अध्याय हैं इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यह जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा प्रश्न है कि तट रेखा यानी जो किसी देश की तट रेखा होती है कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो जो देश की सीमा होती है, जो तट रेखा होती है, उससे 200 किलोमीटर जो समुद्र होती है वो राष्ट्र के अंदर आती है, यानी उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। तो 200 किलोमीटर सीमा जो होती है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधन के विदोहन से। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर तक जो है वो संपदा निहित है, यानी देश की होती है। लेकिन राष्ट्र जो है वो 200 किलोमीटर तक नज़र रख सकता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। सातवां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जलोढ़ मिट्टी। आठवां प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा है। 9 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ थार रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ पर जो है थार रेगिस्तान स्थित है, इसलिए जो मरुस्थलीय मृदा यानी कि जो मरा हुआ मिट्टी है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है, जिसका पुराना नाम उत्तरांचल था, जो कि उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था। और 11वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है, जिस वजह से यहाँ का जो भूमि है वो उसमें नमी रहती है। 12वां प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, इस वजह से महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन में अग्रणी है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो 13 हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, यानी कि ये कोई उपयोग लायक नहीं है। अगला प्रश्न है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो एंड्रीन है। 15वां प्रश्न देखेंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 16वां प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो यह जो है 96.6% भाग है। अगर माने तो 97% जो भाग है वो महासागरों में निहित है, यानी कि महासागरों में उपलब्ध है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे कि वृहद क्षेत्र में यानी कि अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी यानी कि जो हमारी धरती है को कहते हैं। तो इसे कहते हैं नीला ग्रह। 18वां प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो क्लोराइड। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होती है। तो यह जो है 65% जल। 20वां प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो लगभग 16%, अब 16.5% हो चुका है। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो सोन नदी घाटी परियोजना। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 19.27%।
उसके बाद 23वां प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। 24वां प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है तो 7.1% के क्षेत्र में। 25वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है तो लगभग 60.11% वन है यानी जंगल है। 26वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है तो मध्य प्रदेश में है। 27वां प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो 3 वर्गों में। 28 नंबर सवाल देखेंगे कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ तो 26,200 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था, वन क्षेत्र था, इसको कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि जंगलों को काट करके इसे कृषि लायक भूमि बना दिया गया। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था तो 1948 में जो था 4 अरब हेक्टेयर में भूमि पर जो है वो वन का विस्तार था। 30वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो मोर है, जिसका पर्यायवाची शब्द मयूर होता है। अगला प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था तो भारत से था। 32वां सवाल देखेंगे कि टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है। 33 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को यानी 5 जून को। अगला प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 35 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 36 नंबर सवाल देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है तो डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और विश्व के किसी भी स्थान पर या किसी भी देश में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है तो लोहा को, यानी लोहा सबसे प्रमुख खनिज होता है। उसके बाद 38वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है तो हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब यहाँ से और आगे प्रश्नों को देखेंगे तो 39वां है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है तो यह जो है कर्नाटक है। 40वां प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं तो लगभग 100 खनिज जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है तो मैग्नीज है। लौह युक्त मतलब कि उसमें लोहा की मात्रा भी मिली हुई है, तो मैग्नीज में लोहे की मात्रा भी मिली रहती है। और अगला प्रश्न है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी धातु नहीं है तो अभ्रक है। 43वां प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है तो लगभग 20%। 44 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है तो 10 किलोग्राम। 46वां प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है तो बॉक्साइट की पड़ती है, और इसी बॉक्साइट से जो है वायुयान बनाया जाता है। 48वां प्रश्न है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है तो 125 करोड़ टन के लगभग है। 49 नंबर प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है तो लगभग 80%, और इसमें से भी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बिहार में उत्पादन होता है। 50 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है तो चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर जो है कच्चा माल है, इससे सीमेंट बनाया जाता है जिसकी कीमत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है तो असम में है। 52वां सवाल देखेंगे कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था तो तारापुर में किया गया था। 53 नंबर सवाल है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, अतः हम इसे खो देने पर या फिर इसके समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसकी मात्रा असीमित है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा के जो उदाहरण हैं ये तीनों जो है ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं, यानी कि ये ज़्यादा उपयोग होते हैं ऊर्जा उत्पादन करने में, लेकिन विद्युत जो है वो नहीं उपयोग होता है ज़्यादातर। 55 नंबर सवाल है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो वह जो है वह सौर ऊर्जा है। 56वां सवाल है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व का अर्थ होता है पहले।
आगे सवाल देखेंगे कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, यानी सबसे शुद्ध कोयला जो है एंथ्रेसाइट है। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, स्थित है, तो यह जो है यह डिगबोई में, असम के डिगबोई में स्थित है। 61वां प्रश्न देखेंगे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब में स्थित है। 63वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो तुंगभद्रा है। और फिर अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। 65वां सवाल देखेंगे कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो जादूगोड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो तारापुर है। विद्युत गृह, गृह का अर्थ होता है घर, विद्युत घर जो है वो तारापुर है। 67वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, राजस्थान में, क्योंकि यह भारत का एक गर्म प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं, तो खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। और फिर अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, क्योंकि झारखंड में सर्वाधिक देश का कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 71वां सवाल देखेंगे कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं डॉक्टर मेधा पाटकर, जो कि एक स्त्री थी। अगला प्रश्न है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड का अभाव है, जबकि यह सब जो खनिज है ये कुछ कुछ मात्रा में, अभ्रक जो है वो अत्यधिक है, और बॉक्साइट इत्यादि जो है ये सब थोड़ा कम है। 73वां सवाल है कि सुंदरवन है, तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और यह एक सुंदरवन डेल्टा है। तो डेल्टा उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर जो नदी का जो मुहाना होता है वो समुद्र में आकर के गिरता है, तो यहाँ पास का जो अगल बगल का क्षेत्र होता है इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह जो कथन है यह जिम्मरमैन ने कहा था। किसने, तो जिम्मरमैन ने। 75वां सवाल है कि पीतल बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है पीतल। 76 नंबर सवाल है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मानसीन राम में होती है, लेकिन आज से अगर हम 20 से 30 साल पीछे जाएँ तो चेरापूंजी में होती थी, लेकिन कुछ जो बदलाव है प्राकृतिक कारण की वजह से यहाँ पर और मानव निर्मित के कारण जो है वो मानसीन राम में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है, तो यह जो है ओडिशा में है। 78 नंबर सवाल है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है इनमें से किसी जगह पर नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यह जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के तारापुर में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र गृह है, यानी कि विद्युत गृह है, सबसे बड़ा विद्युत गृह है। और जो आखिरी प्रश्न वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह जो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।